जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। कि बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, कि बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, कि मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़ुबान पे नाते नबी थी अभी अभी, किसकी ज़ुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। मोहतरम हज़रात, अभी तक आप लोगों ने नातों मंतक़त समात फरमाया। अब आइए, वक्त बहुत कम है, मैं खिताबत के लिए खलीफे हुज़ूर हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ रज़ा हबीबी क़ादरी के हवाले माइक करूँगा। आइए, हज़रत के हवाले माइक करने से पहले हज़रत की हाथ पोशी करने के लिए मैं मोहम्मद ज़ुबैर भाई से इल्तिमास करूँगा कि वो स्टेज पर आए और हज़रत की हाथ पोशी करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, लके आला हज़रत जिंदाबाद, जश्ने शहीदे करबला जिंदाबाद, जश्ने शहदाए करबला जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, कि नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, कि नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना। और भगाना है यहाँ से नस्बी यजीदी और मुस्तफा को, भगाना है जहां से नस्बी यजीदी और मुस्तफा को, वहां के सर्रे सर्रे पर हुसैनी नाम लिख देना, वहां के सर्रे सर्रे पर हुसैनी नाम लिख देना। जश्न सईदे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाजिबुल एहतराम सैयदे सादात किराम, मिंबरे रसूल पर जलवा फरमा उलमाए किराम, सुरे जाम, मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमम्मा हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा औ कमा क़ाल।
गौसे आलम बमने बेसरो सामा मदद क़िबलैनी मदद काबैनी मा मदद मा गदाए तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अजतदारे तमन्ना या सहे जीला मदद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी और उम्मती का सबूत देते हुए अहले सुन्नत वल जमाअत के कदीम रवाज के मुताबिक मैं आपको जिस तरीके से दुरूद पाक पढ़ाऊं, मेरे साथ में मिलकर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। नवैदो सुन्नतल इतिकाफ। मोहतरम हजरात, हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जश्न शुहदाए करबला मनाकर हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ व बरक़ात हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। आज इस्लामी नया साल का दूसरे चांद का आगाज हो चुका है, यानी 1443 सने 1443 सने हिजरी का ये दूसरा शब है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हमें और दुनिया के कुल मोमिनीन को हर नया साल के आगाज हो या कोई भी तकरीब हो, तो हर तकरीब में सैयदुस शुहदा हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तज़किरा करने की नेक सआदत नसीब अता फरमाए। क्योंकि ये वो घराना है जिनका मकाम अरफा व आला है, बुलंद बाला है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, क्या घराना मेरे हुजूर का है। खुद ने खाकर खिलाते रहे औरों को, खुद ने खाकर खिलाते रहे औरों को, मालिकाना मेरे हुजूर का है। करबला में हुसैन आते हैं, करबला में हुसैन आते हैं, दीन अहमद पे सर कटाते हैं। करबला में हुसैन आते हैं, दीन अहमद पे सर कटाते हैं। अरे सर झुकाया नहीं, कटा डाला। ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है। फिर कि अर्श आज़म से भी ऊंचा है मकाम, अर्श आज़म से भी ऊंचा है मकाम। आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है।
और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, मांगना भी किसी से तो क्यों चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार मैंने ला है हाजत अगर की है, बल्कि बात यहीं पर खत्म नहीं है। आगे फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस शम्स वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस शम्स वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम तान गया। आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मोहब्बत के साथ में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन दीन वल करम मुंबई वली इल्म वली में वली कम अलैहि वसल्लम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अभी खुतबा-ए मसनूना के बाद कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का तिलावत का सर्फ हासिल किया है और मिशकात शरीफ की हदीस पाक का एक जुज मैंने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुरान मुक़द्दस के आयत करीमा और हदीस पाक के जो टुकड़ा पेश किया उसके मुतालिक हक कहने, आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल की नेक तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया हैरान है कि ये सुन्नियों को क्या हो गया है। कभी जश्न शहीद आज़म मनाते हैं, तो कभी जश्न मीलादुन नबी मनाते हैं, तो कभी गौसे आज़म के 11वीं का जलसा करते हैं। ये क्यों करते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक का एक मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कभी मीलाद मुस्तफ़ा पर एतराज नहीं करेंगे। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ऐ लोगों, जिसने दुनिया में जिसका मुसाबहत करेगा, जिसका तरीके के मुताबिक अपना ज़िंदगी को गुजारेगा, कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ है। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ में होगा। इसीलिए मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मालो दौलत के नशे में चूर चूर होकर माल दौलत इकट्ठा करने के खातिर उसने नमाज को तर्क किया, कल क़यामत के दिन उसका हश्र कारून के साथ में होगा। क्योंकि कारून में माल दौलत के नशे में चूर चूर हो गया, खुद अपने चचाजाद भाई हजरत मूसा अला नबियाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बगावत में उतर गया, उनकी नाफरमानी करने लगा और यहाँ तक कि उसका हश्र हुआ कि उसी को उसी के माल में धंसा कर उसको हलाक कर दिया। तो लिहाजा पता ये चला कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, जिसका तरीके को अपनाएगा,
कल कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ में होगा। ऐ खुशनसीब मुसलमानों, ऐ मेरे हुसैन के महफिल सजाने वालों, आपको मैं खुशखबरी देता हूं कि बेशक ये महफिल इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत में हम सजाए हैं। आपका आना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में आना है। आपका बैठना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत में है। तो इसीलिए मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो कल क़यामत का दिन हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ में होगा। इमाम हुसैन के जन्नत में बतौर गुलामी हमें यानी जो है दाखिल जन्नत नसीब होगी। इसीलिए तो जन्नत है जिसका नाम दयारे हबीब है, जन्नत है जिसका नाम दयारे हबीब है। उस दर का जर्रा जर्रा बड़ा खुश नसीब है, उस दर का जर्रा जर्रा बड़ा खुश नसीब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया में इंसान शैतानी तरीके को अपनाने के बाद में कुरान और हदीस के रोशनी से दूर होने के दूर होने की वजह से आज वो कामयाबी के रास्ते को यानी जो है छोड़कर यानी हलाकत के रास्ते को अपनाया हुआ नजर आता है। मोहतरम हजरात, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात पैदा किया है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाने के बाद में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज के मुतालिक ये नहीं कहा कि सूरज को हमने अच्छा पैदा किया है, चांद के बारे में ये नहीं कहा कि हमने कमर को अच्छा पैदा किया है, समंदर के बारे में ये नहीं कहा कि हमने बहरो बहर को अच्छा पैदा किया है, पहाड़ के बारे में ये नहीं कहा कि हमने जबल को अच्छा पैदा किया है। लेकिन मोहतरम हजरात, आइए आइए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वत्तीन कसम है सजर अंजीर की, वज़ैतून कसम है सजर ज़ैतून की, वतूर सीनीन कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन कसम है उस अजमत वाले शहर मक्का की, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत अच्छा पैदा किया है। अल्लाह ताला इंसान के हकीकत को बयान करने के लिए बेशुमार मखलूक़ात के कसम को याद फरमा रहा है। बल्कि मोहतरम हजरात, आज इंसान भूले नहीं समाता होगा जो यजीदी लश्करों का साथ न रहने वाला होगा, जो यजीद को रहमतुल लिल आलमीन कहने वाला होगा, जो यजीद को जन्नती करार देने वाला होगा, वो कहेगा कि हम भी तो इंसान हैं। ये आयत हमारे लिए दलालत करता है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मोहतरम हजरात अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में ऐलान किया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। जब हम कुरान से सवाल करेंगे, जब हम कुरान को हिदायत रहनुमा मानेंगे, वो हमारी रहनुमाई करेगा। मोहतरम हजरात, आइए मैं आपको बताऊं कि आज कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान ए बता अल्लाह ताला किसको अच्छा पैदा किया है? क्या शराब पीने वाले को अच्छा पैदा किया है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि यही जो करबला का मार्का है मोहतरम हजरात, हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और यजीद का कोई जाति झगड़ा नहीं था, बल्कि ये झगड़ा था कि यजीद जो था वो शराबी था। क्या था वो? हाँ, कितने मर्तबा ऐसा भी हुआ, वो यजीद पलीद इमाम हुसैन के सामने में नशा करता हुआ नजर आया। तो ऐ मेरे नौजवानों, आज भी अगर आपके अंदर में ये सिफत है, आप अपने माँ बाप से छुपकर अगर नशा करते रहे तो समझ जाओ कि हुसैन के जन्नत से तुम महरूम हो रहे हो, हुसैन के जागीर जन्नत से तुम महरूम हो रहे हो, क्योंकि यजीद शराबी था, इसीलिए मेरे हुसैन ने उसको अपना इमाम नहीं माना। यही तो मुतालबा था। यजीद का मुतालबा क्या था? ये करबला का मार्का क्यों हुई? क्योंकि यजीद का कहना था, क्या है हुसैन, तुम मेरा मुरीद बन जाओ। क्या बनो? मुझे अपना पीर मान लो। तो हुसैन कैसे पीर मान लेते? शराबी को पीर मान ले?
अरे यजीद के अंदर में सिर्फ ये शराबखोरी की पूरी आदत नहीं थी, बल्कि वो जानी भी था। जानी क्या था वो? जानी समझते हैं? किसी के बहू बेटी का इज्जत लूटने वाला। जब वो अमीर माविया के इंतकाल के बाद में मसलिहत के तहत जब उसने कुर्सी संभाली तो उसने अपने सारे लश्करों को मदीने के पाकबाज औरतों को के लिए यानी जो है माजल्लाह हलाल करार दे दिया था कि मेरे सिपाहियों, ये मदीने के कोई भी औरत से तुम यानी जो है मुंह काला करना चाहो तो करो। अल्लाह, वो ये जी वो रहमतुल्लिल आलमीन कैसे, वो रहमतुल्लाह कैसे हो सकता है? उस पर अल्लाह की रहमत कैसे हो सकती है? उस पर तो अल्लाह का गजब है। जब मरा ऑरेंज की बीमारी में मरा, जब मरा बल्कि बात यहीं पर खत्म नहीं है। वो यजीद मेरे नबी के मस्जिद नबवी में ऊंट घोड़े बनवाए, यहां तक के जुल्म तशद्दुद इतना ढाया कि 3 दिन तक मस्जिद में अजान भी बंद करा दिया। बोलो कि जो मस्जिद में घोड़ा बांधे, मस्जिद का अजान बंद करा दे तो वो जन्नती हो सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ, जब यजीद ने मस्जिद में अजान बंद कराया तो उसी मस्जिद नबवी में मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अजान करते होता मेरे आका अजान देते थे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो पता क्या चला कि नवादिल का लश्कर रहेगा मगर हस्र तकदीर सरवर रहेगा। वो खुद मिट गए जो मिटाने को आए। मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहेगा, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहेगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ जिक्र शहीद करबला जिक्र सहे अनाम है। बातिल के आगे सर झुके मोमिन को ये हराम है। जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। मर गए जिंदा मेरा इमाम है। अगर मेरा जिंदा इमाम है तो इमाम के मानने वालों भी जिंदा दिली के साथ में होना चाहिए। खाली खिचड़ा खाने के लिए इमाम हुसैन का गुलाम मत बने। इमाम हुसैन का पैगाम, इमाम हुसैन का जो मिशन था वो हक और बातिल में फर्क। लेकिन प्यारे वक्त की गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मुसलसल आशूरा के दिन तक ये प्रोग्राम रहेगा। बस मैं आपको इमाम हुसैन की अजमत बताने की कोशिश करूंगा। जब आप इमाम हुसैन के अजमत समझ जाएंगे खुद ब खुद हुसैनी बन जाएंगे। हाँ, खुद ब खुद नमाजी बन जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़े कि नमाज को चलो, नमाज को चलो, नमाज को चलो। मेरा हुसैन करबला में सजदे में सर कटाकर नमाज का तोहफा हमें दे दिया है। लेकिन याद रखें मुसलमानों, जिसकी एक सजदा अल्लाह ताला कबूल करेगा वो सजदा करता नहीं है। जिसकी एक सजदा अल्लाह कबूल कर ले वो सजदे से दूर है। जिसके सजदे को मुंह पे मारा जाएगा वो उसमें मशगूल है। अरे बोलिए, क्या यही इलाके में खाली सिर्फ जिया मस्जिद है और कोई मस्जिद नहीं? दूसरे भी तो मस्जिद होंगे, उसमें भी तो अजान होगी। तो जिस मस्जिद में अजान होती है तो फिर उसमें नबी यानी आले नबी औलाद नबी का तज़किरा क्यों नहीं होता है? अरे बोलिए, करबला में भी तो इधर भी अजान वाले, इधर भी अजान वाले, इधर भी नमाज वाले, इधर भी नमाज वाले, इधर 72, उधर 22,000। लेकिन वो हूर, उसने ये नहीं देखा, तादाद को नहीं देखा। हूर ने तादाद को नहीं देखा, क्वांटिटी को नहीं देखे, क्वालिटी को देखे। क्या देखे? क्वालिटी को देखे।
कुरान मुक़द्दस में अल्लाह का फरमान है, लोगों कल क़यामत के दिन सबसे पहले तुम्हारे इमाम को पेश किया जाएगा। इमाम का सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, इमाम का चेकिंग होगी। अगर तुम्हारा इमाम कोविड-19 के पॉजिटिव में नहीं है तो वो जब कामयाब हो गया तो तुम भी कामयाब हो जाओ। जब वो कामयाब हो गया तो तुम्हारी इबादतें कामयाब हो जाएगी। इसीलिए तुम अपना इमाम क्वांटिटी वाला न देखो, क्वालिटी वाला देखो। तो वो वहां पर भी कुरान वाले थे, करबला में 40 पारे कुरान वाले थे और करबला में 30 पारे वाले भी कुरान वाले। तो हूर पहले वो 40 पारे वाले की तरफ थे। जब उनको इस कुरान की आयत करीमा नजर आई कि सबसे पहले इमाम को पेश किया जाएगा। अगर इमाम के अंदर में तकवा व तहारत है, इमाम के अंदर में यानी जो सच्चाई है, इमाम के अंदर में रास्तेबाजी है, इमाम मुत्तकी परहेज़गार है तो उसकी इबादत कबूल, तो उसका मुक्तदी की भी इबादत कबूल है। तो वो हूर ने आशूरा के रात को नवमी यानी मुहर्रम के दिन गुजरने के बाद 10वीं रात को उसने यानी जायजा लिया था, ये जीवियों का जायजा लिया था। वो सब शराबखोरी में मस्त थे, वो सब अय्याशी में मस्त थे। जब उन्होंने देख लिया कि इनका इमाम जो है ये अय्याशी है, अय्याश में मुब्तला है, इनका इमाम परहेज़गार नहीं यानी जो है मुत्तकी परहेज़गार नहीं है, ये तो शराब पी रहा है, ये तो जुगार खेल रहा है, ये तो यानी जो है न जाने खुराफातों में मुब्तला है। यही वजह है कि 10वीं मुहर्रम को जब सूरज तुलू हुई सबसे पहले घोड़े में ढेर लगाकर हूर ने यजीदियों से कहा था कि वो देखो जहन्नम से निकलते हैं इस तरह खुदा वाले। ढेर लगाकर इमाम हुसैन के कदमों में गिरकर जो है सबसे पहले इमाम हुसैन से इजाजत लेकर यजीदियों की तरफ एल्गार की। तो पता क्या लगा, इमाम देखो इमाम, लेकिन आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा क्या देखे, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा क्या देखे, दीदे गोर को क्या नजर आए क्या देखे। जिसके आंख में रोशनी ही नहीं तो क्या देखा। अरे बोलिए, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया कि नहीं बनाया है? अल्लाह ताला इंसान को मखलूकात में से तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात बनाया। बल्कि कुरान में ऐलान करता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम ही बेहतर उम्मत में से हो जो तुमसे पहले नाजिल किए गए, दुनिया में आए। तुम बेहतर इसके लिए हो कि तुम लोगों को हक बात कहते हो और बुराई से रोकते हो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो यही तो हुसैन का किरदार था। हुसैन हक बात कह रहे थे, ऐ यजीद शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, गुनाह कबीरा है, जुगार खेलना ये हराम है, तो इससे बाहर आ जा। बस अब जाहिर बात है कि जो इसका आदी हो जाए उसको कब अच्छा लगे, अच्छी बात उसको पसंद आए, तो वो इमाम हुसैन से बगावत के लिए तुले गए। लेकिन प्यारे, ये 10 दिन के अंदर में क्यों मारका हुई, क्या मामला हुआ मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इमाम हुसैन को समझने के लिए इमाम हुसैन के नाना के अजमत को समझना होगा, इमाम हुसैन के मकाम को समझने के लिए उनके बाबा मौला अली के मकाम को समझना होगा, इमाम हुसैन के अम्मी जान के रिफात को समझने के लिए, इमाम हुसैन के किरदार को समझने के लिए उनके अम्मी जान के यानी जो अजमत को समझना होगा। मोहतरम हजरात, हम तो दुनिया में दुनियादार होकर जो है 2 टांग के जानवर बन गए हैं, लेकिन उस जमाने के जानवर भी इमाम हुसैन को पहचानते थे। उस जमाने के जानवर भी इमाम हुसैन को पहचानते थे। बल्कि 2 वाक़या पेश करूंगा, गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा।
देखिए कैसे मतलब कि जो है जानवर भी हुसैन को पहचानते हैं। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन इत्तेफाकन अपने घर से निकल गए। अभी बच्चे हैं, तकरीबन 4-5 साल की उम्र होगी। जैसा ही निकल गए, हजरत इमाम हसन वो कहीं किसी काम के लिए मसरूफ होकर कहीं चले गए। अब कुछ देर हो गया तो हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब देखा कि मेरा लाल, मेरा लख्त जिगर घर में अभी तक नहीं आए, तो अब उनकी तलाश में बेकरार हो गई। घर यानी उनके याद में जल्दी जल्दी आती है, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं पर्दे का एहतिमाम कि बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं। कोई मरहम तो यानी जो है महरम घर में नहीं, न हुसैन के बाबा हैं न हसन है, कोई नहीं है। हुसैन कहीं चले गए। बेकरारी के आलम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रावी लिखते हैं कि हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 72 मरतबा घर से दरवाजे तक, दरवाजे से घर तक बेकरारी के आलम में हुसैन को तलाश करती हुई नजर आ रही है। इतने में हजरत इमाम हसन आ गए। हजरत इमाम हसन का आना था। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, बेटा हसन, भाई हुसैन कहीं चले गए हैं, अरे ढूंढो, मेरा दिल फटा जा रहा है, कहीं चले गए हैं, मेरा दिल फटा जा रहा है। तो मोहतरम हजरत, तो अब हजरत इमाम हसन हुसैन को तलाश करते करते मदीने के खजूर के बागीचा की तरफ, खजूरों के झुरमुट की तरफ निकल गए। अभी चले जा रहे हैं, ऐना हुसैन अखी, ऐना हुसैन अखी, ऐ मेरे हुसैन, मेरे भाई तुम कहाँ हो, ऐ मेरे भाई हुसैन तुम कहाँ हो। ये यानी जो है सदा लगा रहे हैं, यानी खजूरों के झुरमुट में चिल्ला रहे हैं, सदा लगा रहे हैं, हुसैन को ढूंढ रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक हिरनी उधर से आ रही है। कौन आ रही थी? जैसा ही हिरनी को देखा हजरत इमाम हसन अब हिरनी से मुखातिब है, या जबियो, अरबी में कहते हैं जबी हिरनी को, राई तो ऐना अखी हुसैना। सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं? अरबी में बोलते हैं, जानवर की बोली नहीं बोले, अरबी में बोलते हैं, क्या बोले? या जबियो, ऐ हिरनी, राई तो, क्या तूने देखा, राई तो, क्या तूने देखा, ऐना हुसैना अखी, मेरा भाई हुसैन कहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उन लोगों से आप सवाल करो जो लोग कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। तो अब बताओ मुसलमानों, अब यहाँ पर एक नबी का नवासा वो जानवर से पूछ रहा है कि अरे जबी, अरे हिरनी, तूने मेरे भाई हुसैन को देखा। तो अब इनका बोलना है तो वो जानवर भी बोलती हुई नजर आती है, इनके यानी इनके भाषा को, इनके गुफ्तगू को समझती हुई नजर आती है। और बल्कि कहती है, भला भला, हाँ मैंने तो देखी, हुसैन को देखी। क्या देखा? न वो समून यहूदी जो है हुसैन को किडनैप करके ले गए। अल्लाह, अब भी नहीं समझोगे मुसलमानों? उन वहाबड़ों के कहने पे नबी को मादल्ला पीठ के पीछे का इल्म नहीं, ऐसा ही कहोगे? तो वो हिरनी कहती है, हाँ मैंने देखा, वो यहूदी है ना समून, वो यहूदी हुसैन को लेके चला गया है। तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े गए, शमूम यहूदी का दरवाजा खिटखिटाया, वो यहूदी बाहर निकला। हजरत इमाम हसन पूरा पुरजलाल यानी जो है अंदाज में उससे गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐ यहूदी, तूने मेरे हुसैन को, मेरे भाई हुसैन को तूने किडनैप कर लिया है। मेरे वालिदा बेकरारी के आलम में यानी जो है घर से बाहर से घर होते हुए नजर आते हैं। अगर भलाई चाहता है जल्दी से उन्हें छोड़ दे। अगर मेरे वालिदा अल्लाह के
हो जाएगा। लेकिन वो यहूदी था, समझदार था, क्योंकि वो लोग अपना मजहबी किताब पढ़ते थे तो उनके किताबों में भी नबी और आले नबी का तज़किरा होता था। वो जानते थे कि नबी आमिना के घराने वाले वो सच्चे होंगे, उनकी सच्चाई की गवाही जानवर वो बरहक है। तो जब इमाम हुसैन को वो लेकर गया, इमाम हसन ने जब कहा तो जल्दी से दे दे, तो वो यहूदी कहता है मैंने तो हुसैन को ऐसे छुपा कर लाया था, किसी परिंदे के यानी नजर भी न पड़ी थी, यानी कहे मैंने हुसैन को छुपा के लेके आया, तुम्हें कैसे पता चला? तो हजरत इमाम हसन कहते हैं कि वो खजूर के झुरमुट में वो हिरनी ने मुझे बताया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसा ही हजरत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया कि हिरनी ने मुझे बता दिया है, उसी वक्त वो यहूदी कहता है ऐ नबी के घराने वालों, पहले मुझे तुम्हारे नाना के दीन में दाखिल करो, बाद में हुसैन को दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे सुन्नत, जश्न शहीद करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन इरशाद फरमाते हैं मैं अभी कोई तबलीग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने भाई की तलाश में आया था, भाई को लेने के लिए आया हूँ। वो यहूदी कहता है अरे बेटा, अरे शहजादे सुनो, हमने अपनी मजहब के किताब में पढ़ा है कि जो नबी के घराने वाले होंगे वो बरहक होंगे, जानवर उनकी गवाही देगी, वो साबित हो गया है तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारा नबी का दीन सच्चा है, तो लिहाजा हम तुम्हारे नबी के दीन को कबूल करते हैं। कलमा तैयबा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचे बसा दिए हैं। ऐ तबलीग करने वालों, आओ मेरे हुसैन के जूती से तबलीग सीखो, उनका चल के चला जाना वो रास्ते का मामला हो जाता है, जिस तरफ चले जाते हैं ऊंचे बसाते हुए चले जाते हैं। लेकिन कभी भी आले नबी औलाद नबी से झगड़ा मत करना, कभी उनके बगावत में मत रहना। अगर खैरियत चाहते हो बस चलते चलते एक हदीस पाक के रोशनी में मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करूंगा। दरूद पाक पर लिखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जिल करम व अलैहि वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरा भोला भाला सुन्नी मुसलमान, थोड़ा सा क्या कारोबार बंद हो गया, थोड़ा सा क्या दुकानें में ग्राहक कम हो गए, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा क्या परेशानी आ गई। अब भिखारी बन के यजीदी यहूदी सऊदी डॉलर के पीछे लाइन लगाता हुआ 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 3 किलो आटा, 1 किलो तेल और थोड़ा सा चाय पत्ती के एवज में अपना ईमान को बेचता हुआ नजर आता है। अरे बोलो आता है कि नहीं आता है? और फिर जब वो हराम का लुकमा पेट में जाता है ना, तो कल तक हुसैन के नाम का किसी मस्जिद जिया में नियाज देने वाला वो ब्याज खाने लग जाता है। बोले यार देखो ना मौलाना को कुछ काम नहीं, माइक लेके खड़ा हो जाता है। हक बात का ऐलान सरेआम करेंगे, ये बात अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले, दुनिया से ना डरेंगे, हम हैं बरेली। मेरे हुसैन की जानिब अगर उंगलियां उठ गई तो उंगली उखाड़ देंगे, हम हैं बरेली वाले। तो मोहतरम हजरात, बस एक हदीस पाक में आपको बता दूं कि इमाम हुसैन से झगड़ा करने वाला दुनिया में भी बर्बाद हो जाता है और आखिरत में तो जलील हो जाता है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
दुनिया में तबलीग पेश किया। कितने दिन के बाद पेश किया? दुनिया में पैदा होने के बाद 40 साल के बाद नबी ने तबलीग किया। कितने साल के बाद? पहले नबी थे, पैदा भी हुए नबी, 40 साल तक नबूवत को छुपा कर रखा है। अरे हजरत खदीजतुल कुबरा जब मेरे नबी के अक़्द में नहीं आई थी, उन्होंने अपने खादिम को भेजा था ना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, जाके देखना। तो जब वो वहाँ से वापस आया वो खादिम, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने पूछा था ना तुमने क्या देखा? तो खादिम ने कहा कि ये शख्स जब चलते हैं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं, बादल उनका साया करता है, साया करता है। धूप हो तो बादल आके छाया कर देता है। अब बताओ मुसलमानों, वो मुस्तफ़ा जो चल के जाए, बादल को साया करे, तो आज का कोई मुल्ला 40 दिन का चिल्ला कर ले, क्या नबी का बराबर हो जाए? अरे बोलते क्यों नहीं हो? और ये लोगों को गली गली नुक्कड़ में झाजरू के करीब न इधर न उधर अल्लाह रसूल की बातें बता रहे। नबी को अपना जैसा भाई कहते हैं, पहले हुसैन को तो अपना जैसा बना के दिखाओ। हुसैन को तो पहले हुसैन के जैसा बन के बताओ। हुसैन के नबी के नवासे हैं, नबी होना तो बहुत दूर की बात, नबी की तरह होना बहुत दूर की बात। एक मर्तबा बात चली है तो ये बात बता दूं। एक मर्तबा मेरे हुसैन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद अर्ज किया, नाना जान मैं अफजल क्या अफजल? अल्लाह। हुसैन ने क्या अर्ज किया? नाना मैं अफजल की। अब बता आप कौन? हुसैन अफजल की नबी अफजल? बेशक हमारे सोच से नबी अफजल, नबी अफजल, बेशक नबी अफजल है। यहाँ नाना और नवासा की बात चल रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, अच्छा बताओ बेटा हुसैन कौन अफजल है तो बताओ, तुम बता दो कौन अफजल? बोले मैं अफजल। हुसैन क्या कहते हैं? मैं अफजल। बेटा ऐसे कैसे तुम अफजल हो गए? तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत से इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, नाना जान मेरा नाना रसूलुल्लाह है, क्या तुम्हारा नाना रसूल है? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? हुसैन सुन लो मुसलमानों, अपने अकीदे को मजबूत कर लो। हुसैन क्या कहते हैं? नाना मेरा नाना तमाम नबियों का सरदार है, तुम्हारा नाना कौन है? मेरा माँ जन्नती औरतों की सरदार खातून जन्नत है। मेरा बाबा हैदर करार दामद पैगंबर है, इसीलिए ऐ नाना मैं तुमसे अफजल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुमसे अफजल। तो पता क्या चला? पता क्या चला? जिसका नाना रसूल कौनैन हो वो अफजल हो सकता है, लेकिन आज ये मर्दूदों के नाना असरा बसर फैली दुकान हुई, कोई अगर खादरू में मर जाए, कोई अगर यानी उसके बोझी को चील कौवा के गेटा बना दिया जाए, वो नबी का मिस्र करे और वो कैसे जन्नती हो सकता है? अरे जन्नती होने के लिए पहले गुलाम हुसैन बनना जरूरी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था मुसलमानों, आज दौलत के नशे में आज रहे थोड़े से परेशानी आ जाए तो इसके एवज में अपने कीमती ईमान को बेचो मत, बेचो मत, बेचो मत। जब मेरे नबी ने तबलीग का ऐलान किया तो वही यहूदियों ने मेरे नबी के दुश्मन बन गए, मेरे नबी के यानी मेरे नबी को तकलीफ देने के ताक में लगे रहे। तो मोहतरम हजरात, अब यहाँ तक बात चली मुबाहिला किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबाहिला कब होता है कि जब एक कानियत, एक सच्चा अपना सच्चाई को लोगों के सामने पेश करे, झूठे को जलील करे, तब मुबाहिला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी यानी हिंदुस्तान के सरजमीन पर अहले सुन्नत वल जमात का एक भक्त आलिम जिसका नाम हजरत अल्लामा मौलाना सलमान अतहरी था, उन्होंने भी अरे बहुत सारे तो मौलवी थे, बहुत सारे तो दिन का ठेकेदार थे। जब कुरान पे हमला हो रहा था, जब इस्लाम पे हमला हो रहा था, सब के सब अपने सर को यानी जो है बिल यानी सर को सुराख के अंदर में
डाले हुए थे, लेकिन वही बरेली का एक फर्द इमाम अहमद रजा का मानने वाला था, रसूल का चाहने वाला था। उसने एक चैलेंज दिया था कि मुबाहला किया जाए, हम हक पे होंगे तो आग पे चले जाएंगे, तुम हक पे हो तो तुम भी आग में चले जाओ। जो हक्कानियत में रहेगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला उनके सदके में उसे आग से महफूज फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी यहूदियों से मुबाहला किया, ऐ यहूदियों, अगर तुम कहते हो कि तुम सच्चे हो, तुम भी अपने खानदान वाले को लेके आ जाओ। मैं तो कहता हूँ मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर हूँ, रसूल हूँ, मेरा रब सच्चा, उसका यानी जो है मेरा दीन सच्चा है, मैं भी अपने खानदान वाले को लेके आता हूँ। तुम हमारे खानदान वाले के लिए बद्दुआ करो, हम तुम्हारे खानदान वाले के लिए बद्दुआ करेंगे। जो हक पर होगा वो बरकरार रहेगा, सलामत रहेगा, और जो नाहक होगा वो तबाह बर्बाद होगा। मुबाइला कबूल कर लिया, कबूल कर लेने के बाद यहूदी अपने बड़े बड़े पादरियों को, अपने खानदान वालों को, अपने कबीले वाले को लेके आता है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने खानदान पंडित पाक को लेके जाते हैं। पंडित पाक कौन है जानते हैं? हजरत रसूल कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, और उसके बाद में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे आका आते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ प्यारी बेटी, आज इस्लाम के हक़ानियत को, परचम को बुलंद करने के लिए आज तुम्हें यानी घर से बाहर निकलना होगा। जिस तरीके से तुम बाहया पर्दे में हो, उसी तरह चादर तत्हीर को पर्दे यानी ओढ़ लो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है चादर तत्हीर को ओढ़ लेती है। देखिए मुसलमानों, आज हम कहते हैं हुसैनी है, आज हम यानी हुसैनी के घर वाले, हुसैनी कहलाने वाले के माँ बहनें जो है अपने बाल को, अपने जिस्म को गैर मर्दों को दिखाती हुई नजर आती है। नहीं नहीं, ये हुसैनी तरीका नहीं। बस देखिए हुसैनी तरीका क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब यानी अहले बैत अतार पंडित पाक का काफिला घर से चला है तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बेटी, मैं पहले अपना कदम रखूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसके बाद में तुम मेरे कदम के ऊपर अपना कदम रखना। हजरत फातिमा जो है नबी के कदम के ऊपर में अपना कदम रखते हैं। फिर हजरत मौला अली से इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, तुम फातिमा के पीछे हो जाओ ताकि तुम फातिमा के कदम के ऊपर अपना कदम रखना, क्योंकि जिस तरीके से फातिमा के सर के बाल को सूरज के रोशनी ने, चांद के यानी जो है चांदनी ने नहीं देखा, उसी तरीके से उनके तलवों के निशान को भी न जमीन देखे न आसमान देखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा के कदमों के नीचे नबूवत का कदम है, फातिमा के कदमों के ऊपर में वलायत का कदम है। अब जन्नती जवानों की यानी औरतों की सरदार खातून जन्नत जो है अब इस तरीके से जा रहे हैं। मेरे आका एक तरफ हजरत इमाम हसन को पकड़े हुए हैं, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन को पकड़े हुए हैं। अब ये अहले बैत अतार का पंजतन पाक का काफिला मुबाहला के लिए, इस्लाम के अजमत और सरबुलंदी के लिए अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ पर वक्त और जगह मुकर्रर की गई थी, जब वहाँ पर मेरे आका पहुँचते हैं, वो यहूदी का बड़ा पादरी जब पंजतन पाक के काफिले को देखता है और अपने खानदान वाले से कहता है, ऐ मेरे खानदान वालों, ऐ मेरे कबीले वालों, अपने खानदान और कबीला की पता चाहते हो, जल्दी से भाग चलो, भाग चलो। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ में जो काफिला आया हुआ है, उसमें जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रसूल हमारे खानदान के तबाह व बर्बादी के लिए हाथ उठाकर बद्दुआ करते, ये यहूदी बर्बाद हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, अगर इमाम हसन व हुसैन अगर आमीन कह देंगे तो हमारी नस्ल क़यामत तक के लिए बर्बाद हो जाएगी। और मैदान छोड़कर चले गए।
इसीलिए तो मैं कहता हूँ न बातिल का लश्कर रहेगा मगर हस्न तकदीर सरवर रहेगा। वो खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहे। में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारे नस्लों को कुल उम्मत मोमिनीन को हजरत इमाम हुसैन सैयद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में जीने और उनकी मोहब्बत में मरने का सलीका अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कहीं लर्जिश खता या गलतियाँ हो गई हो किरामन कातिबीन के जरिए सही फरमाकर मुझे हमेशा हक कहने से बढ़ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।